हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी देश की पार्लियामेंट का सदस्य है। वो शख्स जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखने वाला शख्स है। वो शख्स हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब से कभी खिलवाड़ नहीं करता। आरोप आए वो अलग बात है। मेरे उनसे सियासी तनाज़े हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरी दूरियां हो सकती हैं, लेकिन वो देश का एक शहरी है, इज्जतदार शहरी है। वो शख्स एक बड़ी तहरीक का सरबराह है। वो शख्स 2004 से अब तक लगातार मुसलसल सांसद है। ऐसे शख्स पर हमला, आपने जैद श्रेणी की सुरक्षा देकर के आप बरी होना चाहते हैं। मैं देश के गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, क्यों? इसकी जांच कब होगी? जो लोग पकड़े गए उनके उनके बारे में उनकी असली उनकी जहनियत लोगों के सामने कब आएगी कि इन्हें ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही थी, ये कहाँ के लोग हैं? अगर कोई दूसरे मजहब का होता, कोई इस्लाम मजहब का मानने वाला होता, तो अब तक आपने कब का कह दिया होता ये पाकिस्तानी संगठन फला संगठन का फला शख्स है। आप आईएसआई का एजेंट कहने में देर लगाते ही नहीं। आखिर उन लोगों की शनाख्त लोगों के सामने अब तक क्यों नहीं पेश की गई? मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से, मैं नूर अहमद अजहरी जिम्मेदारी के साथ गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ, वो हमला करने वाले कौन थे, उन्होंने हमला किस वजह से किया है, और वो उन्हें इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी, उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था, किस आतंकवादी संगठन से वो ताल्लुक रखते हैं, इसका खुलासा किया जाए। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, उस बयान ने हिलाकर रख दिया है। जवाब नहीं है हुकूमत के पास। आप जैड कैटेगरी की सुरक्षा दे रहे हैं, उस शख्स ने मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया, ये अलग बात है, लेकिन आपको सुरक्षा बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। इतने बड़े शख्स की सुरक्षा के साथ आप खेल क्यों रहे? योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान में कहा कि हमने तो 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। कहाँ गई उनकी सुरक्षा? फिर ये हमला हुआ क्यों? आखिर इस हमला होने की वजह क्या थी? ये साफ क्यों नहीं किया गया अब तक? मैं अपील करना चाहता हूं, बिना देर किए हुए मैं उनसे सियासी इख्तलाफ रखता आया हूं। वो एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो तो हम घरों में बैठे तमाशा देखें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गुजारिश करना चाहता हूं हुकूमत हिंद से, बिना देर किए हुए इसकी शनाख्त को आम 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 किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो जालिम, वो फाशिस्ट थे कौन, वो किसके बलबूते पे इतना बड़ा हमला करने की उन लोगों ने कोशिश की है। ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब किए जाएं। इसी में ही देश की, आपकी, हमारी, सबकी भलाई है, इसी में अमन है, इसी में ही गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखना है। मैं बहुत जल्द दोबारा इस पर हुकूमत से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला।